मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है। आकृति 12.19 यानी इस आकृति की बात हो रही है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग यानी ये क्षेत्रफल जो छायांकित है उसे ज्ञात करना है। यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर, पी आर ये वाला 7 सेंटीमीटर, तो क्यों ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। तो हमें बस ये पता करना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये एक आकृति है जिसमें ये भाग जो है ये छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें पी क्यू बराबर है 24 सेंटीमीटर। तो हमारा ये कितना है 24 सेंटीमीटर। पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी छायांकित भाग है थोड़ा सा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे किस तरह से, जब हमें त्रिज्या पता होगी। त्रिज्या तब पता होगी जब व्यास पता होगी। यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर इसका स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, क्यू पी है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर वैसे लिखेंगे, पी क्यू की जगह हम लिखेंगे 24, तो 24 का स्क्वायर, और पी आर की जगह लिखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर। इसका रूट हटा के इसके ऊपर रूट चढ़ा दे, इसका स्क्वायर हटा के इस पर रूट चढ़ा दिया। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 49 हो जाएगा 625, और रूट हमारा यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। 625 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 25। यानी ये पूरा लाइन जो बड़ी वाली है पी क्यू या पी आर कितना है, सॉरी क्यू आर हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर। और हमें पता है क्यू आर एक व्यास है। ठीक है, ये क्यू आर जो है वो क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या यानी ओ क्यू हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है। ठीक है, अब हमें त्रिज्या पता है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या पता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा आधा पायर स्क्वायर का आधा, एक वृत्त का होता है पायर स्क्वायर, आधे का है तो 1/2 होगा। तो 1/2 वैसे लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे दी हुई है 25/2 हमने यहीं पे निकाला था 25/2, तो 25/2 लिख देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। हाफ वैसे उतर जाएगा, 22/7 वैसे उतर जाएगा, 25/2 का स्क्वायर, तो 25/2 दो बार। ठीक है, अब काटने की कोशिश करते हैं, 2 से काटते हैं 11 बार में कट जाएगा और कोई नंबर नहीं कटेगा। 11 का वैसे उतार देंगे, 11 हम यहाँ पर वैसे उतार देंगे। उसके बाद 25 को 25 से गुना करेंगे, 625 हो जाएगा, 7 दूना 14 दूना 28 हो जाएगा। अब 625 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो 6875 आएगा बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया हमारा, ये आया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, इसके लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम पहले निकालते हैं समकोण त्रिभुज क्यू पी आर। ठीक है, यहाँ पे क्यों है, क्यू पी आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पे, तो आधार और ये आधार और ये शीर्षलम है, तो हाफ इंटू आधार इंटू शीर्षलम, हाफ वैसे उतर जाएगा। आधार हमारा कितना है, आधार आर पी है यानी 7 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा है 24 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 सतह 84, 7 इंटू 12, 12 सतह 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे जो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो ये क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया था 6875/28। तो अब देख लें यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया था, 6875/28। तो 6875/28 माइनस क्या करेंगे, माइनस 84, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल माइनस करने वाले हैं इसलिए 84। ठीक है, अब अगर हम काटने एलसीएम ले तो 28 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 28, 28 के पावर में 28 एक बार में आता है, एक को इस पूरे नंबर से गुना करेंगे तो वही नंबर एज इट इज उतर जाएगा, माइनस वैसे उतरेगा। और इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, इसके नीचे छुपा हुआ है एक को जब 28 से गुना करेंगे तो 28 भाग करेंगे तो 28 आएगा, 28 को 84 से गुना करेंगे 2352 आएगा।
ठीक है, अब घटाते हैं। 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 3 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4 बट्टे 28। तो यही हमारा आंसर है।